मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी की शिक्षा सारांश टीम ने जो सीरीज चलाई है, आज उसी सीरीज का सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा टॉपिक सर्वनाम को हम कवर कर रहे हैं। और ये जो सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, ये 20 अंकों का वेटेज रखता है। हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा अंक जो है हमारी परीक्षा में हमें सफलता दिलाने के लिए हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे हम बहुत अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी सीरीज को हम चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है संशोधित पाठ्यक्रम को देखते हुए सभी बच्चों ने देख रखा होगा ये पाठ्यक्रम। जिसने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंदर संज्ञा टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा की फिलहाल हमने जो तैयारी करवाई थी उसमें 9 में से 7 प्रश्न हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध कंटेंट में से ही आए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और पूरी संभावना है कि इस भर्ती परीक्षा में भी सामान्य हिंदी के प्रश्न यहीं से आएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सारे टॉपिक हमारे पटवार वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद है। मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द भी मौजूद हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम। जैसा कि हमको नाम, सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो हमें उसका नाम समझ में आना बहुत जरूरी है। सर्वनाम, इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द है सर्व। सर्व एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सबका, ठीक है। और नाम, सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि मैं शब्द है वो हम सभी लोग अपने लिए काम में लेते हैं। जैसे कि मेरा नाम मोनिका दवे है, आपका नाम जो है, जो भी पर्टिकुलर विशेष नाम आपका होगा, लेकिन आप अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहे हैं, मैं अपने लिए मैं का प्रयोग कर रही हूं, और जितने भी लोग हैं वो सब अपने लिए मैं का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं क्या है? मैं एक सर्वनाम है, क्योंकि सभी लोग अपने लिए, स्वयं के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं मैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वनाम वे नाम होते हैं जो सभी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब सर्वनाम की जो परिभाषा है, जो हमने बचपन से पढ़ी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ये परिभाषा आपने बिल्कुल सही पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके हम परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। और 2001 से 25 तक के 25 सालों के अंदर सर्वनाम टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन हमने यहाँ पे किया है, जिसको पढ़ के आपको सर्वनाम टॉपिक के बारे में जितने भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, जैसे हम जो है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के लिए हमेशा तुम का प्रयोग करते हैं। हम, वह, आप, उसका, उसकी। अब सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों की पूछने की गुंजाइश बड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रश्न सरल स्तर के भी आ सकते हैं और कठिन स्तर के भी आ सकते हैं। सर्वनाम टॉपिक को हमें इस प्रकार से तैयार करना है, किसी भी प्रकार के पूछे गए प्रश्नों का जवाब हमें आना चाहिए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं कि पुरुष ने निज के निश्चय अनिश्चय के संबंध में प्रश्न पूछा। पुरुष ने निज के निश्चय अनिश्चय के संबंध में प्रश्न पूछा। हालांकि देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना कम रहती है कि आपको ये पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है और कौन सा नहीं है, पर फिर भी क्योंकि टॉपिक है तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना रहती है वो हम देख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा हम भली भांति जानते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया, क्यों नहीं संज्ञा शब्द ही बार बार प्रयुक्त में लाया गया? तो देखिए, अगर एक ही शब्द, जैसे राम पाठ पढ़ रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम घर आ रहा है, राम खाना खा रहा है, राम सो रहा है, अगर हम हर बार राम के लिए उसकी संज्ञा शब्द यानी राम का ही प्रयोग करते जाएंगे
तो हिंदी में इसे एक दोष कहते हैं, जिसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष यानी एक ही एक शब्द अगर हम बार बार प्रयोग में लाते हैं तो उसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। पुनरुक्ति दोष से बचने का एक माध्यम है, बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। हम राम के स्थान पर वह या यह या मतलब तुम, इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हम पुनरुक्ति दोष से बच जाएंगे। दूसरी बात कि वाक्य को गंभीरता देने के लिए, वाक्य में सुंदरता लाने के लिए, वाक्य का सौष्ठव बढ़ाने के लिए हमें बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता, इसीलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि परीक्षा में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, थोड़े से घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारे परीक्षा में सवाल सही हो। हम कितने होशियार हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा टॉपिक कितना क्लियर है ये मायने रखता है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है। अब देखिए, हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। एक का नाम है विकारी और दूसरे का नाम है अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो परिवर्तित होते हैं। जो क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, जो कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, क्रिया के अनुसार, जो लिंग, वचन, काल और क्रिया के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तित होते हैं वो विकारी, और जो अपरिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, वो अविकारी। अविकारी के लिए हमारे कोर्स में लिखा हुआ एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है अव्यय। अव्यय यानी नहीं होता, व्यय यानी खर्च। जो खर्च नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक आज हम नहीं कवर कर रहे हैं, जिस दिन हम अव्यय टॉपिक को कवर करेंगे उस दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से विकारी होते हैं शब्द। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम भी विकारी है, लिंग विकारी है, वचन विकारी है, क्रिया भी विकारी है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे ही टॉपिक जो है हमारे सिलेबस के ही हैं, हमें इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो संज्ञा के बारे में भी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या एक विकारी शब्द है, क्योंकि ये भी लिंग, वचन और क्रिया और काल के अनुसार परिवर्तित होती है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। हर सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन वचन और कारक के अनुसार होता है, परंतु सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संज्ञा पर पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। लिंग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अगर खुद के लिए शब्द लिया मैं, तो ये मैं जो है इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भले स्त्रीलिंग होगा तो भी मैं ही रहेगा, मैं का मी नहीं बन जाएगा। क्या मी बन जाएगा? नहीं बनेगा, मैं ही रहेगा। यानी ये लिंग की दृष्टि से अपरिवर्तनीय है। सर्वनाम शब्दों का लिंग क्या होता है? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है ना। अब देखिए, वह राम है, इसमें वह एक सर्वनाम है। अगर वह सीता है ऐसा लिखते तो भी वह ही रहता। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि लिंग की दृष्टि से सर्वनाम नहीं बदलता। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ अब अच्छे से हम समझ चुके हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी अपने लिए करते हैं, इस प्रकार से व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सामान्य शब्द है, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब टॉपिक की बात आती है, सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम संख्या में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। ये आपको याद रखना है कि मूल सर्वनाम 11 है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल सर्वनाम संख्या में कितने माने गए हैं? 11 हमें याद रखना है। तो कौन कौन से हैं? देखिए, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ा कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम बात करते हैं अगर पुरुषवाचक की, तो पुरुषवाचक के अंदर आता है मैं और तू, मैं और तू। इसके अलावा यह और वह भी आता है, लेकिन यह और वह को इसमें नहीं काउंट करना है, पुरुषवाचक में काउंट नहीं करना है। निजवाचक के अंदर आता है आप, निश्चयवाचक में आता है यह वह, अनिश्चयवाचक में आता है कोई और कुछ, संबंधवाचक में जो और सो, प्रश्नवाचक में कौन और क्या।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये जो है सर्वनाम, ये संख्या में कितने माने गए हैं? मूल सर्वनाम। इन्हीं सर्वनामों से दूसरे सर्वनामों का मतलब प्रयोग में लाया जाता है। इन्हीं के अंदर कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कुछ कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं और दूसरे सर्वनाम बनाए जाते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या अगर हमें परीक्षा में पूछ ली जाती है तो हमें याद रखना है मूल सर्वनाम संख्या में 11 हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब देखिए ये क्या है, किस प्रकार से हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो बहुत ही सरल टॉपिक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, उत्तम पुरुष भी बोलते हैं इसको, श्रोता यानी सुनने वाला जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं, किसी अन्य यानी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इस प्रकार से कितने भेद हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का माना गया है। ठीक है, कितने प्रकार का है? 3। तो पुरुष कितने प्रकार के हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है ना, ये पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जैसे कि मैं, तू और वह। अब देखिए एक और आसान सी ट्रिक मैं आपको बताती हूं कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है? मैं। ठीक है ना, मैं यानी स्वयं, खुद को इस दुनिया में हमें सबसे उत्तम ही मानना चाहिए, तभी हम कुछ करने योग्य होते हैं, हम में कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं शब्द जो है, जो सर्वनाम शब्द है मैं, वो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है ना, अगर हम ट्रिक से याद करें कि मैं उत्तम हूं तो मैं जिससे बात कर रहा हूं वो क्या होगा? वो मध्यम होगा। उत्तम तो मैं हो गया, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मध्यम हो गया। तो तू या तुम। ठीक है, अन्य पुरुष तू या तुम या आप भी ले लेते हैं, इसके अंदर आप भी आता है। अन्य पुरुष हम दोनों मिलकर यानी मैं और तुम मिलकर जिस किसी अन्य की बात करते हैं कि यह बालक कैसा है, वह छात्रा कैसी है, तो यह और वह, ये हो गए अन्य पुरुषवाचक। तो इस प्रकार से हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का माना गया है। उत्तम कौन है? इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है? खुद को उत्तम मानना है। मध्यम कौन होता है? हम जिससे बात करते हैं वो हमसे थोड़ा कम होता है, मध्यम होता है। और हम दोनों मिलकर, उत्तम और मध्यम मिलकर जिस तीसरे व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति की बात करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो यहाँ कितने सर्वनामों का प्रयोग किया? उसने, मुझे और तुम। तो 3 प्रकार के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। ये तीनों ही सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखिए 3 प्रकार के हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा, इस दुनिया में उत्तम कौन है? मैं। ऐसा मानने से हम में कॉन्फिडेंस आएगा। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, मैं जैसे मैं अभी खुद के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूं, तो मैं, ये जो शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक है। अब मैं, हम, अगर हम की बात करें तो ये मैं का बहुवचन है। मैं स्वयं के लिए, अकेले के लिए मैं का प्रयोग करती हूं, और मेरे साथ में जब बहुत सारे लोग बैठे हैं, 2 3 4 5 10, हम ऐसा कर रहे थे, हम कहीं जा रहे थे, हम आ रहे थे, तो हम के अंदर मैं शामिल है या नहीं है? तो बिल्कुल, जहां मैं है वहां उत्तम पुरुष है, और ये मैं, हम जो है मैं का बहुवचन रूप है। हम, मुझे, मैंने, ये सब मैं के ही कारक चिन्हों से बने हुए अलग अलग विभक्ति जुड़ करके बने हुए रूप हैं। मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग, ये सारे ही शब्द जो हैं उत्तम पुरुष को दर्शाते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता यानी सुनने वाला। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोल रहा है। इस वक्त वक्ता मैं हूं और श्रोता आप लोग हैं, तो मैं उत्तम पुरुष हूं इस वक्त, अभी के लिए, और श्रोता यानी मध्यम पुरुष आप लोग हैं। जिस समय आप बोल रहे होंगे तो आप उत्तम पुरुष बन जाएंगे, और जो व्यक्ति आपकी बात सुन रहा होगा वो मध्यम पुरुष बन जाएगा, श्रोता बन जाएगा। संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, संवाद यानी बातचीत करते समय हम जिस व्यक्ति से, सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तू या तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, आप लोग, आप सब आदि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम शब्दों का, उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुषवाचक हम बातचीत करते समय
सामने वाले व्यक्ति के लिए तू या तुम या आप या तुमको, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की बात करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर अन्य का संबोधन प्रतीत होता है। देखिए मैंने क्या कहा, उत्तम पुरुष यानी वक्ता और श्रोता मिल करके जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं, उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह और वह, ये जो सारे बाकी सारे शब्द हैं ये इन्हीं के बहुवचन रूप हैं, कारक चिन्हों को लग के उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, ये, वे, लोग, आप आदि। ठीक है, तो हमने देख लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, जो वक्ता खुद के लिए, बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग लेता है। उत्तम कौन है इस दुनिया में, याद रखना, मैं। और मध्यम कौन है, जिससे हम बातचीत करते हैं, यानी तू, तुम या आप, और हम दोनों मिल करके जो थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। दूसरा देखिए, सर्वनाम का जो दूसरा भेद है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे। निश्चय से पता चलता है कि हम किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। हम संकेत भी करते हैं, इशारा भी करते हैं, शब्दों के माध्यम से हम ये स्पष्ट करते हैं हम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। इसे संकेतवाचक का नाम भी दिया गया है। जैसे कि यह मूल रूप से होता है यह और वह, यह का बहुवचन रूप है ये और वह का बहुवचन रूप है वे, इसी, उसी इत्यादि। देखिए, निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये लगाते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। जैसे मैं बात करूंगी, यह कलम है, ठीक है, और दूर जो कुछ वस्तु पड़ी है उसके लिए हम कहते हैं कि वह पेड़ है या वह कोई सामग्री है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण कुछ देख लेते हैं हम लोग। यह मेरी पुस्तक है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम अपनी संज्ञा को भी साथ में लेके आता है। निश्चित रूप से हमें पता चलता है कि ये किस संज्ञा के लिए प्रयोग में लाया गया है। यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक के बारे में यह शब्द का प्रयोग लाया गया है। वह माधव की गाय है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द भी आया है वह के साथ में। वह राम के भाई है, तो जिस राम के भाई की बात कर रहे हैं उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। और यह वह का ध्यान रखना है, निकट की वस्तुओं के लिए यह और जो दूर की वस्तु है उसके लिए क्या लगाते हैं हम, वह। यह और वह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, इसीलिए संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह आ रहा है। ये किस में आ रहा था, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। और इससे ऊपर हमने पढ़ा कि यह और वह ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है। तो देखिए, एक ही सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द तो एक ही है, यह और वह निश्चयवाचक में भी आ रहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है। कैसे डिफरेंस पता चलेगा, कैसे अंतर पता चलेगा? हमें अगर उदाहरण दे दिया जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। 25 सालों के प्रश्नों का जो अनुभव है वो मैं आपको बता रही हूँ। परिभाषा नहीं पूछी जाती है, भेद 1-2 बार पूछ लिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ आपके जो सर्वनाम के प्रश्न हैं वो सभी के सभी प्रश्न उदाहरणों के माध्यम से पूछे गए हैं। तो यह और वह ये दोनों कॉमन सर्वनाम शब्द हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये निश्चयवाचक है, ये अन्य पुरुषवाचक है? देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हमें पहचानने की क्या ट्रिक है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ में क्या आएगा, संज्ञा शब्द आएगा। जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो शब्द भी वहां मौजूद होगा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह और वह सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति की बात करने के लिए आएंगे। वो किस पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चलेगा। देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। वह दिल्ली में रहता है। अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस हमारी परीक्षा के अंदर आता है कि वह दिल्ली में रहता है, तो आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि कौन दिल्ली में रहता है। यानी निश्चित रूप से आपको पता नहीं है, जब तक कि ये फर्स्ट हाफ आपको नहीं दिया गया। मान लीजिए ये दिया ही नहीं गया परीक्षा के अंदर, सिर्फ इतना दिया गया कि वह दिल्ली में रहता है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह के कारण ये यह और वह दोनों में आ रहे हैं, तो वह के कारण ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी गाड़ी है। अब देखिए, यह के साथ में गाड़ी शब्द आया, निश्चित रूप से बता रहे हैं कि मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं कि यह मेरी गाड़ी है। वह राम की गाड़ी है। अब यहां बात भी गाड़ी की हो रही है, वह की बात हो रही है। तो देखिए,
ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम वहां पे प्रयोग में लाया जाता है जहां निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, और यह मेरी गाड़ी है तो गाड़ी की बात हो रही है और यह शब्द लगा रहे हैं, और ऊपर सिर्फ वह दिल्ली में रहता है तो वह के साथ में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन है। यहाँ एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है, जहां भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाए वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यह और वह के साथ में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए, स्थिति स्पष्ट ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यह मेरी गाड़ी है, इससे पूरा स्पष्ट हो गया कि आप गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए उसे या उसी के लेते हैं। रोहन कक्षा में प्रथम आया है इसीलिए उसे पुरस्कृत किया गया। मान लीजिए ये फर्स्ट हाफ परीक्षा में नहीं आया, सेकंड हाफ आया, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो उसे किसे पुरस्कृत किया जाएगा? ये पुरुषवाचक हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। निश्चित रूप से उसी लड़के की बात हो रही है जो हर साल पुरस्कार लेता है, उसी व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ उसी सर्वनाम में निश्चयवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्ही से, अब देखिए तुम्ही से यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम वहां आता है जहां संज्ञा शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वहां आता है जहां सिर्फ सर्वनाम होता है, उसका पूरी तरीके से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो देखिए उपयुक्त सभी उदाहरणों में पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए पुरुषवाचक है, लेकिन दूसरे वाक्य में संकेत का भाव आ रहा है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए तीसरा नंबर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जब हमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी ना हो। निश्चयवाचक सर्वनाम तो वहां होगा जहां हमें पता होगा कि यह मेरी गाड़ी है, तो यहाँ निश्चित रूप से हम गाड़ी की बात करें, यह मेरा पेन है तो ये पेन मेरा है, इस प्रकार से मैं निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ यह के रूप में लगा रही हूँ। ठीक है ना। अब मैं अगर बात करती हूँ कि कोई आया है, दाल में कुछ गिरा है, तो आप मुझे बताइए कि आप बता सकते हैं कि कौन आया है? आपको पता ही नहीं है कि कोई आया, दरवाजे पर कोई आया है। तो इस प्रकार से ये अनिश्चितता का बोध करवाता है, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए, जैसे कोई आया है, कोई गया, तो इस प्रकार से। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता है, जैसे प्रकार कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कोई आ रहा है तो प्राणीवाचक हो गया, दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। स्वाद में कुछ कमी है तो किसी न किसी वस्तु की कमी है, कोई नमक की कमी है या मिर्च की कमी है तो कुछ ना कुछ कमी है। कोई तुम्हें बुला रहा है तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। कुछ सेब पड़े हैं तो देखिए वस्तु की बात की जा रही है। तो कोई और कुछ जैसे सर्वनाम किसी घटना या व्यक्ति की संभावना दिखाई देती है लेकिन स्पष्टता नहीं होती, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जितनी भी लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे जो और सो ये दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जो क्रिया करेगा उसी भरपाई करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं नित्य संबंध होता है इनका। जैसा कर्म वैसा फल, जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया है सो जाएगा। इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम स्पष्ट होता है कि जहां पे जुड़वा शब्द आते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, है ना। इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबसे ही सरल सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, किन्हें, किस इत्यादि जो सर्वनाम है। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए ये ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि कौन का प्रयोग प्राणियों के लिए होता है। कौन का प्रयोग जैसे कोई और कुछ बताया था मैंने आपको प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, वैसे ही आप यहाँ ध्यान रखें कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए। जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो इस प्रकार से कोई ना कोई निर्जीव वस्तु की बात हो रही है। क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का नाम क्या है, वहां कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्नवाचक शब्द जितने भी है वो सारे सर्वनाम हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा नंबर प्रश्न जो है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। निज का अर्थ क्या होता है? स्वयं। जो बोलने वाला है यानी वक्ता जो है उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, स्वयं का बोध करवाता है, उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं आदि।
खुद के लिए मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप आ जाऊंगा, खुद ही चला जाऊंगा। ये जो खुद के लिए शब्द प्रयोग में ला रहे हैं उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। यहाँ पे ये सारे ही शब्द जो है निजवाचक का बोध करवाते हैं। और उदाहरण देख लीजिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा, अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। इस प्रकार से अपना, अपनी, स्वयं का, खुद, इस प्रकार के जितने भी सर्वनाम होते हैं ये सभी निजवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं, इन्हें निजवाचक कहते हैं। अब देखिए जो है कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो कारक के अनुसार एकवचन और बहुवचन रूप धारण करते हैं और परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो हमें कुछ शब्दों का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए सारे ही नोट्स तैयार किए हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है? मैं। मैंने बताया इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है? मैं। तो ये उत्तम वाचक सर्वनाम जो है ये एकवचन और बहुवचन में किस प्रकार से कारक के अनुसार बदलता है। देखिए, कर्ता कारक में होता है मैं और मैंने, तो इसका बहुवचन रूप बन जाता है हम। तो देखिए, डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए जब प्रश्नों का संकलन किया तो मैंने ये पाया कि ये चीजें आपको पढ़ानी जरूरी है। मैं का बहुवचन होता है हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म के कारण जो है मैं अपना रूप बदलता है, मुझे और मुझको बनता है एक वचन में, बहुवचन में बनता है हमें, हमको। तो देखिए, आपको सिंपल सी बात याद रखनी कि जहां पे भी मैं है वो एक वचन है और हम शब्द के पीछे कारक चिन्ह लगा दीजिए। कर्ता ने यानी हमने, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमसे, हमारे लिए, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह अगर हम इसके साथ में जोड़ते जाएंगे तो ये एक वचन का बहुवचन रूप बनते जाएंगे। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमारे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए, अपादान में मुझसे, हमसे, हम लोगों से, संबंध में मेरा, मेरी, मेरे का बन जाएगा हमारा, हमारी, हमारे, अधिकरण में मुझ में, मुझ पर का बन जाएगा हम में, हम पर। ये जो है मैं ही है, मैं के इतने रूप हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम भी नहीं देंगे कि मैं है, आपको पूछेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का करण कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो आंसर आपको देना है हमसे या हमारे द्वारा। फिर आपको पूछेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध कारक एक वचन का रूप क्या होगा। तो आपको आंसर देना है मेरा या मेरी या मेरे। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, ये जो चिन्ह हैं इन चिन्हों को जोड़ करके हमें एकवचन और बहुवचन का रूप बनाना है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका नाम है तू। तो अब देखिए, डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछेंगे कि मध्यम पुरुषवाचक कर्ता कारक एक वचन क्या होगा? तू और तूने। बहुवचन क्या होगा? तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म कारक में होगा तुझे और तुझको, बहुवचन में होगा तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण कारक में होगा तुझे, तेरे द्वारा, और बहुवचन बनेगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। संप्रदान में तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए। अपादान में तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि कारक हमारे कोर्स में हम पढ़ेंगे। तुमसे या तुझसे ये अलग होने का भाव रख रहा है। संबंध कारक में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, और तुम में, तुम पर। इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं और इसे 2 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ने से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरा देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि वह होता है, उसे हम देखते हैं कि वहां पूछेंगे आपको, जैसे डायरेक्ट पूछेंगे। अब देखिए मैं क्या प्रश्न पूछ रही हूँ आपको, आप मुझे बताइएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम नहीं देंगे कि यह या वह है। वहां पूछेंगे कि संप्रदान कारक बहुवचन का रूप क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा उन्हें या उनके लिए। आपको ये ध्यान रखना होगा, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, और जो है वह का बहुवचन होता है उन्हें। ठीक है ना? तो उनके लिए या उन्हें, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा। फिर पूछ लेंगे कि अधिकरण कारक एक वचन का रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना है उसमें। ठीक है, उनमें और उसमें। तो वह के कितने रूप बन गए? वह का अगर उस रूप है, उस शब्द के साथ में कारक चिन्ह लगा है, तो ये क्या है? ये है एक वचन। और उनके साथ में अगर कोई कारक चिन्ह लग रहा है तो ये कौन सा रूप है? बहुवचन। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जो यह है तो कर्ता कारक के अंदर ही बनता है यह, इसने, बहुवचन में बन जाता है ये, इन लोगों ने। तो आपको ये शब्द पकड़ लेना है कि यह का एक वचन क्या होता है? यह या इस।
ठीक है, ये दोनों शब्द क्या है, एक वचन, और बहुवचन क्या हो जाता है, इन, ठीक है ना। इन शब्द जो है, इन्होंने या इनको, इस प्रकार से ये एक वचन है और ये क्या हो गया, बहुवचन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको पूछेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम संबंध कारक का बहुवचन क्या होगा, तो आपको आंसर देना है इनका। अधिकरण कारक एक वचन क्या होगा, इसमें। करण कारक एक वचन क्या होगा, इससे। बहुवचन क्या होगा, इनसे। इस प्रकार से हमें इनको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कोई से पता चलता है कोई प्राणीवाचक संज्ञा है, प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, देखिए संप्रदान कारक के अंदर बहुवचन में क्या आएगा, किन्हीं को। कर्ता कारक बहुवचन में क्या आएगा, किन्हीं ने। तो कोई का क्या बनता है, कोई का बनता है किसी और किन्हीं। क्या बनता है, किसी और किन्हीं। ये जो है ये एक वचन का शब्द है और ये जो है ये बहुवचन का शब्द है। ये किसके रूप हैं, ये कोई शब्द के रूप हैं। अब है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि डायरेक्ट हमें पूछेंगे कि करण कारक का बताइए, एक वचन रूप क्या होगा, किसके द्वारा। फिर पूछ लेंगे कि संबंध कारक का बहुवचन क्या होगा, किनकी या किनके। अधिकरण कारक का होगा किन में या किन पर। इस प्रकार से हमने देखे कि सभी सर्वनाम जो है, मुख्य मुख्य सर्वनाम, उनके सारे ही कारक चिन्हों से बनने वाले एक वचन और बहुवचन के रूप हमें ध्यान होने चाहिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं हमारे विगत वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि 2001 से 2024 तक की 24 साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दिए गए विकल्पों में कोई सर्वनाम कौन सा है। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा के अंदर पूछा गया कोई सर्वनाम क्या है। अभी हमने बात की कि कोई से पता चल रहा है अनिश्चितता का, कौन आया इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। हम देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ना जरूरी है, नहीं हुआ है। निजवाचक यानी खुद के लिए जो अपना, अपनी, खुद, स्वयं, स्वतः, ये शब्द नहीं आने चाहिए। पहली लाइन में देखिए अपनी यानी ये है निजवाचक, ठीक है। आप कृपया यहाँ बैठिए, यहाँ पे कोई निजवाचक सर्वनाम नहीं, आंसर यही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप आ जाऊंगा, आप किसी को भेजे नहीं, आप आ जाऊंगा, आप अपने आप आ जाऊंगा, ये भी जो है निजवाचक है। अपने देश के लिए अपना, अपनी और आप, ये तीनों ही निजवाचक है, लेकिन हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो आंसर नंबर 2 होगा, आप कृपया यहाँ बैठिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, जो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो, ये भी डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो करेगा सो भरेगा, इसको जुड़वा भी कहते हैं। देखिए जो और सो हमेशा साथ में आते हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया है 12वीं लेवल की 24 अक्टूबर को, कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आप बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो 2 ही प्रकार के हैं, यह और वह, इसी के बहुत सारे रूप बन रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है यह, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं। सीईटी की परीक्षा में 12वीं लेवल में पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जो सभी को पता है कि 6 भेद होते हैं। छठा नंबर प्रश्न सीईटी की परीक्षा में पूछा गया, उसने कुछ नहीं खाया। अब देखिए यहाँ वाक्य के अंदर आपको जैसे ही वाक्य मिलता है आपको सर्वनाम को पकड़ लेना है। यहाँ कुछ की बात हो रही है, कौन सा सर्वनाम है, जब कुछ से पता, कुछ नहीं खाया। अब क्या नहीं खाया ये हमें नहीं पता। निश्चित रूप से जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये क्या होता है, या तो यह होता है या होता है वह, लेकिन यहाँ वह का बहुवचन रूप आया है वे, तो बिल्कुल आया है, ये भी सही है, हमारा आंसर होगा वे। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया 22 अक्टूबर को। ये देखिए सारे ही प्रश्न अलग अलग शिफ्ट के अंदर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। अभी ऊपर बात की थी हमने, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, एक तो यह है और एक वह है, और यह का बहुवचन क्या होता है, यह का बहुवचन होता है ये, और वह का बहुवचन होता है वे, तो आंसर हो जाएगा वे। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। अब देखिए उत्तम कौन है, मैं, मध्यम कौन है, आप, तो इस प्रकार से देखिए उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुंच गया, बिल्कुल नहीं, ये तो निजवाचक हो गया। आप आगे आ जाएं, बिल्कुल हम सेकंड पर्सन से कह रहे हैं, मध्यम पुरुष से कह रहे हैं कि आप आगे आ जाएं। आप शब्द का प्रयोग करने के कारण यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यही हमारा आंसर है।
10वां नंबर प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा में पूछा गया, निम्न वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अपने आप बिल्कुल निजवाचक है, ठीक है, अपने को बिल्कुल निजवाचक है, आप भला तो जग भला ये भी निजवाचक है, लेकिन ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन दोगा। ये तो कन्वर्सेशन चल रही है, किसी से बातचीत चल रही है, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की बातचीत है, इसमें आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुष को बता रहा है, न कि निजवाचक को। यही हमारा आंसर होगा। घुमा के पूछे जा रहे हैं प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह होते हैं? बिल्कुल सही है। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ होता है? बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या होता है? बिल्कुल सही है। संबंधवाचक सर्वनाम आप और स्वयं होता है क्या? नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो, सो, जैसा, वैसा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाला आंसर गलत है। जेएलओ की परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, आईएएस से लेकर के चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा तक। सभी परीक्षाओं में अगर आपने हिंदी तैयार कर ली तो आप किसी भी परीक्षा में नहीं अटकेंगे। 12वां प्रश्न देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीईटी की परीक्षा में 11 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया। जिसकी उसकी, अभी हमने ऊपर बात की, जो जुड़वा शब्द होते हैं वो संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। जिसकी लाठी है, भैंस भी उसी की है, संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, किन्हीं सर्वनाम क्या है? ये भी सीईटी की 11 फरवरी की परीक्षा में पूछा गया, किन्हीं सर्वनाम। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर रूप जो करवाए थे वो इसी कारण से करवाए थे क्योंकि ये किन्हीं जो शब्द है, ये देखिए मैंने यहां पे भी लिख रखा है, किन्हीं किसका रूप है? कोई का। ये कोई शब्द जो है इसका एक वचन रूप में बनता है किसी और बहुवचन रूप में बनता है किन्हीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए वो रूप पढ़ने बहुत जरूरी थे। कारक चिन्हों के अकॉर्डिंग एक वचन और बहुवचन की जानकारी होनी जरूरी है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी आप या तू या तुम, ये तीनों शब्द में से कुछ भी आ जाए। तो यहां देखिए, यहाँ पे ब पे लिखा हुआ है आप बीमार हो गए थे, क्वेश्चन मार्क। हम नहीं जाएंगे या मैं, हम और मैं देखिए ये तो हो गया अपना उत्तम पुरुष, और वह चली गई ये तो हो गया अन्य पुरुष। यहाँ आंसर होगा आप बीमार हो गए थे। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? सीईटी की 4 फरवरी की परीक्षा में पूछा गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जिसका, उसका, ये तो संबंधवाचक हो गया। हम, ये पुरुषवाचक है, हम में कौन, जहां मैं शामिल हूं वो कौन है? उत्तम पुरुषवाचक है। और कौन तो प्रश्नवाचक है, और कोई तो अनिश्चयवाचक है। यहाँ पे पुरुषवाचक पूछा था तो पुरुषवाचक में हम कौन सा वाला है? ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया 4 फरवरी में, मैं आप चला जाऊंगा। आप का मतलब क्या होता है? अपने आप, खुद ही चला जाऊंगा। तो अपने आप चला जाऊंगा, खुद की बात हो रही है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया, सोचने की बात ही नहीं है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या। 3rd ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रश्न जो है सरल भी आ सकते हैं और कठिन भी आ सकते हैं। 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा में पूछा गया, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हम जानते ही हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, रेखांकित शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? यहां अपने से खुद की बात हो रही है, अपना शब्द जो है वो खुद के बारे में आया है, तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ये भी 3rd ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ये निजवाचक सर्वनाम बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। देखिए, आप बिल्कुल निजवाचक है, अपना खाना खुद बना लेता है, खुद निजवाचक है, अपने आप निजवाचक है, लेकिन आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा में देखिए पूछा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त पद है। अब देखिए, यहाँ लिखा है जो, यहाँ लिखा है सो, तो जो और सो क्या होता है? संबंधवाचक होता है। कौन जा रहा है? ये तो प्रश्नवाचक हो गया। वह कुछ खा रहा है, बिल्कुल वह कुछ खा रहा है, लेकिन अनिश्चित है वो क्या खा रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए, संज्ञा जो है वो भी बड़ी घूम घूम के पूछी जा रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, संज्ञा वाला टॉपिक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा ना समझे कि संज्ञा बड़ी सरल है। संज्ञा को इस प्रकार से पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जरूर देखें, उसमें सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर्वनाम से निर्मित, तो देखिए सर्वनाम शब्द क्या है? यहाँ औचित्य के अंदर बिल्कुल सर्वनाम नहीं है, या अहंकार के अंदर शब्द है अहम,
और अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। तो ये सर्वनाम में बनी हुई भाववाचक संज्ञा है अहंकार। ये पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया था 2021 में। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? अब आप बताएंगे किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है। आप यहाँ बैठिए, सामान कौन लाएगा? सामान कौन लाएगा तो प्रश्नवाचक है बिल्कुल। हम स्कूल जा रहे हैं, ये तो उत्तम पुरुष हो गया, उसमें धैर्य की कमी है, ये अन्य पुरुष हो गया, और आप यहाँ बैठिए मध्यम पुरुष हो गया। हमें पूछा कौन सा नहीं है, नहीं है तो ये तो प्रश्नवाचक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है वो बताना है। एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। तो मध्यम पुरुष कौन? जिससे हम बात कर रहे हैं। तो आप भला तो जग भला, बिल्कुल नहीं, ये तो संबंधवाचक हो गया। यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, निजवाचक हो गया। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा? ऐसा लगता है आरपीएससी का फेवरेट उदाहरण है, ये 2-3 बार ऊपर भी पूछा जा चुका है। यही आंसर है हमारा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, निजवाचक है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा गया, इनमें से सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। देखिए पहला ही शब्द जो है वो है अपना। अपना शब्द जो है, अपना में पन प्रत्यय लगने से अपनापन बन गया, ये सर्वनाम है अपना शब्द, ठीक है ना। अपना कौन सा सर्वनाम है? ये जो अपना शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? ये है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ यही हमारा आंसर होगा। छुटपन में छोटा शब्द है जो विशेषण है, लड़कपन में लड़का शब्द है और लिखावट में लिख शब्द है। तो ये छोटा और लड़का ये तो विशेषण है, लड़का जातिवाचक संज्ञा और लिखावट ये इसमें क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा था, नहीं हुआ है। तो हम देखिए अपने आप चले गए, निजवाचक है। अपने को बहुत होशियार समझता है, निजवाचक है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, ये मध्यम पुरुष है। किसान अपने आप में मस्त रहता है, ये भी निजवाचक है। यहाँ पे ऐसा वाक्य आया है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया। हमें पूछा था निजवाचक नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। कल कोई आया था, कोई तो अनिश्चयवाचक हो गया। यह घर बहुत सुंदर है, तो ये तो निश्चयवाचक हो गया, जिस घर की बात हो रही है उसके लिए सर्वनाम आया। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रश्नवाचक है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा में 13 सितंबर को पूछा गया, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए मध्यम पुरुष के लिए क्या शब्द थे? तू, तुम, आप, ठीक है, तुम्हें। इस विषय में आपकी क्या राय है? बिल्कुल मध्यम पुरुष है। हम अपने आप को भूल गए, ये निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम। हमें यही पूछा था कि मध्यम पुरुष नहीं है, यह बात आप कह दीजिए, ये भी मध्यम पुरुष है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, यह पुस्तक किसने मंगाई? यहाँ किसने शब्द के अंदर कौन सा जो है वो प्रश्नवाचक है दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। वैसे भी किसने और क्या शब्द आ जाते हैं, कौन, क्या, कैसे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? राजस्थान पुलिस एसआई 2011 में पूछा गया था। तो ऐसे शब्द देखने हैं जो पुरुषवाची, पुरुषवाची यानी मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष में से कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं, तुम और आप, ये तो सही था लेकिन किसी गलत हो गया। आप, फिर ये कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हम, तुम, ये, वे, ये बिल्कुल चारों ऐसे शब्द हैं जिसमें हम जो है उत्तम पुरुष है, तुम जो है मध्यम पुरुष है, और ये और वे जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा। यहाँ पे वह सर्वनाम कौन सा है? वह, यहाँ पे स्वतः नहीं पूछा है। देखिए हमें क्या पूछा है? वह के बारे में पूछा गया है। रीट 2011 के अंदर पूछा गया, तो वह स्वतः ही वो खुद ही जान जाएगा। कौन जान जाएगा इसके बारे में जब जानकारी नहीं है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। 31वां नंबर प्रश्न 2011 की रीट परीक्षा में पूछा गया, किस सर्वनाम समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? अब सारे ही प्रश्नवाचक शब्द होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो जो, कोई और वह, इसमें तो प्रश्नवाचक है ही नहीं। जिनका, जो, जिनका, इसमें भी नहीं है। कौन, क्या, किसने, इसमें तीनों ही शब्द प्रश्नवाचक है, यही हमारा आंसर है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? राजस्थान पटवार 2011 में पूछा गया था। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जुड़वा शब्द, जो और सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार का कौन सा उदाहरण यहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर, सौर यानी चादर, जितनी लंबी चादर है उतने ही आप पांव पसारिए, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किसके अंदर आई है? बीएड 2003 की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेरे से, ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में मेरे से तो होता ही नहीं है,
यहाँ होना चाहिए था मुझसे। तो मुझसे शब्द जो है वो सही होता है, यहाँ अशुद्धि है। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बीएड 2012 की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम पूछा गया है। तो देखिए, जैसे ही संबंधवाचक का नाम आता है आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि संबंधवाचक किसे कहते हैं, जिसमें जुड़वा शब्द आते हैं। तो देखिए, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो जिसे और वही, ये दोनों एक दूसरे का संबंध प्रकट कर रहे हैं। 34वां नंबर प्रश्न का आंसर यही है। राजस्थान बीएड 2003 की परीक्षा में पूछा गया सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है। तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, बिल्कुल सही है। मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, ये भी सही है। यह मेरी पुस्तक है, बिल्कुल सही है। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, यहाँ पे मेरी शब्द नहीं आएगा, मैं के साथ आता है अपनी। मैं के साथ क्या आता है? अपनी। यही आंसर है। यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैं के साथ में अपनी आता है, मेरी नहीं आता है। ये बात गलत है, ये अशुद्धि है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, बीएड 2001 की परीक्षा में पूछा गया सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कौन सी है। तो देखिए, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। तुम तो सो लिए, यहां तक ठीक है, लेकिन तुम्हारा, यहां आपका नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? तुम्हारा। ठीक है। तुम के साथ में तुम्हारा आता है, तुम के साथ में आप नहीं आता, यही हमारी अशुद्धि है, यही हमारा आंसर है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ शब्द के कारण। बीएड 2013 में पूछा गया। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आपने का मतलब क्या है? यहाँ आपने का अर्थ है इन्होंने। तो राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया था कि ये कौन सा वाला सर्वनाम है। तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्होंने, आपने का अर्थ क्या है कि इन्होंने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन प्रकाश जी डैश डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। तो मोहन प्रकाश जी, मुझे तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे तो क्या हो जाएगा? मैं का रूप है, तो ये तो उत्तम पुरुष हो गया। हमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उन्हें होगा यहाँ, बिल्कुल यहाँ होगा उन्हें। ये 2011 की एसआई परीक्षा में पूछा गया। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। तीनों ऑप्शन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, रीट 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ किसी, तुम, क्या यहाँ तुम नहीं है। कौन, किसे, कब, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, जिसे, जैसा, हमारा भी नहीं है। 40वां नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें तीनों प्रश्नवाचक सर्वनामों का उपयोग किया गया है। 41वां नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया, कौन सा मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आपको देखना है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तुम, आप और तुम्हारा, ये तीनों ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये मध्यम पुरुषवाचक है और वह अन्य पुरुषवाचक है। 42वां नंबर प्रश्न देखिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। राजस्थान पटवार 2011 में पूछा गया था। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, तो यही हमारा आंसर होगा। 43वां नंबर प्रश्न देखिए, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। राजस्थान पटवार में भी आया, बीएड 2013 में भी एक ऐसा प्रश्न है जो दो परीक्षाओं में लगातार रिपीट हुआ है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण बताइए। अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है, यहाँ तो प्रश्न लगा हुआ है। यहाँ कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, यहाँ भी प्रश्नवाचक है। तुम कॉलेज कब जाओगे, ये भी प्रश्नवाचक है। निश्चयवाचक पूछ रहे थे, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। पर्टिकुलर पुस्तक को बता करके इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 44वां नंबर प्रश्न देखिए, घंटी बजी है, कोई आया है। नाम से पता चल गया कि कोई से अनिश्चयता का पता चल रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पटवार 2011 और 13 दोनों साल की परीक्षाओं में एक ही प्रश्न रिपीट हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। बीएड 2000 के अंदर पूछा गया, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। देखिए ऊपर भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ में तुम्हारा नहीं आएगा, आपके साथ में आएगा आपका। तुम के साथ में आता है तुम्हारा और आपके साथ में आता है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटवार 2011 बीएसटीसी 13 में पूछा गया, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए कैसे में है, क्या में है, कौन में है, तुम में नहीं है। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। 47वां नंबर प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पटवार 2011 के अंदर पूछा गया। उत्तम पुरुष भी होता है,
मध्यम भी होता है, अन्य भी होता है, लेकिन संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पटवार 2011 थर्ड ग्रेड 2012 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सर्वनाम का भेद नहीं है, मन से बना के शब्द डाल दिए हैं। संबंधवाचक होता है, पुरुषवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम नाम की कोई चीज नहीं होती। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। यहाँ कोई शब्द जो है ये रेखांकित है और यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई शब्द से पता चल रहा है। राजस्थान पुलिस एसआई की 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। 50वां और अंतिम प्रश्न देखिए, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। इसमें कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट ना हुआ हो। देखिए, उसे और जिसे ये दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने सर्वनाम टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी किए और सारे ही जो 24-25 सालों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए सर्वनाम के प्रश्न है वो सारे सॉल्व किए, और इस प्रकार से हमने अपना सर्वनाम नामक टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए जो है बेल बटन को भी दबाएं और पढ़ाई कंटिन्यू रखें। शिक्षा सारांश की टीम आपके साथ है, जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।